अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मेरा नाम उस्मान महबूब है। नाज़रीन, आज 10 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आज के दिन आप लोगों के जहन को सुकून देने का दिन है, मेरे जहन को सुकून देने का दिन है। क्या हमारे लाहौरी अपने जहन को सुकून देने के हवाले से मुतमईन हैं? हमारी यहाँ पे जो चिड़चिड़ाहट है, हमारे यहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, हमारी यहाँ पे जो महंगाई का हमारे पे असरात हैं आम जिंदगी पे, उस लिहाज से हमारी मेंटल हेल्थ किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में जाने की। आवाम से बात करेंगे, वो किस कदर खुश हैं अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो किस कदर अवेयर हैं। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम ये ज़रूर जान सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम पब्लिक में मौजूद हैं। सबसे पहले शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में कुछ पता है भैया नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार आज जो है ना नफ्सियाती उसका आगाही का दिन है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आपने ये जो मतलब आपकी सोच होती है, आपका दिमाग होता है, इसका ख्याल रखना है आज के दिन। भाईजान वो आपकी बात बहुत दुरुस्त है, मगर मेंटली तौर पे ना हुकूमत ने तो हमें पागल ही कर दिया हुआ है। हम अपने मेंटल का कितना का अपना ख्याल रखेंगे? देखें ना हालात क्या जा रहे हैं। सख्त से सख्त हाई कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है, मगर जजेस दे रहे हैं, अदालतें दे रही हैं, मगर नीचे क्या ऑर्डर दे रहे हैं? गरीब तबके को दबा दिया हुआ। अब ये देखें जी, आज का ऑर्डर नया आ गया जी, नो पार्किंग में कोई भी गाड़ी हो उसका चलान करें 2000 रुपये का। वो गाड़ी का बोल है। पूरे लाहौर में हाई कोर्ट से हम भी पूछना चाहते हैं जजेस से, वो ये बताएं कि पूरे लाहौर में अगर 4 लाख रिक्शा या 10 लाख रिक्शा है, पूरे लाहौर में मुझे एक भी स्टैंड बता दे है कि नहीं है। कोई स्टैंड ही नहीं है। मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरा तो मेंटली यही मसला है। अब पूरे लाहौर में स्टैंड नहीं है। अब यहाँ पे हम खड़े हैं, ट्रैफिक वाले आके हमारा चलान करें। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया गाड़ी के बारे में, वो चलान कर रहे हैं हमारे रिक्शे का 2-2 हज़ार का। हम किधर जाएं? हम तो मेंटली अपसेट ही रहना हम लोगों ने। ये परेशानी है सबसे बड़ी। ये तो आज हुआ। आज से पहले परेशान थे किसी बात? नहीं, आज से पहले कोई परेशानी नहीं। वो तो मामूली मामला था, जो अशिया खरीदो ना। सबसे बड़ी परेशानी ये है फिलहाल हमारी ये परेशानी। मेरी बात सुने, मुझे एक बात बताएं। यहाँ भी रिक्शे खड़े हो गए, यहाँ भी रिक्शे खड़े हो गए। जो पैदल चलने वाली गाड़ियाँ हैं, जब वो ट्रैफिक में फंसेंगी, वो नहीं परेशान होंगे? भाईजान देखें, पैदल चलने वाले सॉरी लोग हैं और दूसरे जो शहरियों की गाड़ियाँ हैं। खुद डिसिप्लिन में चलना चाहते हैं हम। ये नहीं कि आज का देखें ना, बाशऊर ज़माना माहौल वक़्त आ गया हुआ है। हम कहते हैं हमें एक लाइन दें, हमें एक स्टैंड दें, हमें लाइन दें, हमें बताएं तो सही कि आप लोगों ने यहाँ पे रहना। मार्केट में एक लाइन स्टैंड होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए, एक लाइन हो, ड्रॉप लाइन हो, हम उधर ड्रॉप करके अपना जाएं। वैसे सही बजान। हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या करते हैं आप? मैं भी रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो ये रिक्शा ड्राइवर मतलब आप लोगों को परेशानियाँ देते हैं ये सड़क पे या सर्विस रोड पे गाड़ियाँ रिक्शे खड़े करके? खाली ये परेशानी तो आज से 50 साल पहले की है, ठीक है जी। क्योंकि हमारा ये पाकिस्तान को लूटने वाले जितने सियासतदान पार्टी हैं वो लूट रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं। जिसका दिल चाहता है वो टोका वहीं पे चला के 4 या 5 साल या जो भी है, अगर वो इख्तिदार में आता तो टांग खींच देते हैं। हमारी बहुत मुश्किल ये 5 साल कोई भी ऐसी सियासीदार पार्टी है जो वो निकाल सकी है, वरना नहीं, ऐसा कोई नहीं। असल आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसका सवाल पता है क्या है? आ जाएं, आप भी आके आ जाएं। उसका सवाल ये है कि आज है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, WHO की जानिब से, आज उन्होंने कहा है कि आपने वर्ल्ड मेंटल डे मनाया करना है, अपने दिमाग को सुकून दिया करना है। अच्छा, आज उसका दिन मनाना है, उसके बारे में अवेयरनेस करनी है, जो परेशानियां टेंशनें हैं उसके बारे में सोचना है और दिमाग को सुकून देना है। नहीं, ये सुकून नहीं आ सकता। आपको पता आपके घर में ऑयल या घी डालडा कितने का है? 580 रुपये का, 600 के करीब, 600 के करीब है, ठीक है। मैं ले सकता हूँ जो 6 या 1000 रुपये या 1500 रुपये है। बच्चों की फीसें भी देनी है, बिजली का बिल भी देना है, ठीक है, ऊपर से खाना भी है। और अगर खाना पीना इतना महंगा है तो हम कहाँ जाएं? ये हालत देख लें, ठीक है जी। अगर ये हमारे सिर्फ मतलब पैसे के जो मामलात हैं, महंगाई के जो मामलात हैं, ये हल हो जाएं, अगर आप अमीर हो जाएं, रईस हो जाएं, अल्लाह करे आप हों सब, तो मसले हल हो जाएंगे, परेशानी हल हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मगर ऐसा नहीं है। ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी और मेरी, ये कभी मसले हल नहीं। आपको क्या लगता है? महंगाई बढ़ती जाएगी, इतनी की बढ़ेगी। आप ये शर्ट खरीद सकते हैं, मैं नहीं खरीद सकता। मैं जाऊंगा लंडे बाजार, देखूंगा जो मेरे नाप की है, तोल की है, वो ले सकता हूँ। लंडे तो लेना भाई, ये हर जगह ये आलम में महंगाई था। अगर मेंटली डे है, जिस तरह से आप बता रहे दिमाग के बारे में, हम उसको इजी फील करें और इसके बारे में ये डे मनाया जा रहा है।
मगर ये मुझे एक बात बताएं, जो बंदा यहाँ 3 करोड़ की 5 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है, वो दिमागी तौर पे पुरसुकून है? नहीं, मैं ये उससे परेशानी नहीं? नहीं, उसे परेशानी नहीं है, क्योंकि उसे नहीं, बात ये है कि भाईजान टोटल इस वक्त ना हर बंदा मेंटली तौर पे अपसेट है। वो सरमायादार है, नहीं, वो तो डालडा घी भी ले सकता है, वो बाकी तमाम चीज़ें भी कर सकता है, वो क्यों परेशान है? नहीं, वो इसलिए परेशान है कि उसको जो इन्वेस्टमेंट करनी ना, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही मौका ही नहीं दिया जा रहा। कोई ना कोई उसके ऊपर टैक्स या उसको इस तरह, इन्वेस्टर को भी इन्होंने परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान से आदमी भी देता है ना टैक्स, तो गरीब आदमी भी देता है, हर इंसान टैक्स पेड करता है। वी आर ऑल पीपल एंड टैक्स इंक्लूडेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप किसी साबुन भी लेके जानते हैं ना, आप उसका भी टैक्स देते हैं, और आपको एक और बात बताएं, उसके भी टैक्स देते हैं। आप जो 17% टैक्स देते थे हर चीज़ पे, महंगाई बढ़ी है, हर चीज़ की कीमतें डबल हुई हैं, टैक्स की कीमत भी डबल हुई है। आपको पता है इस बात का? टैक्स भी वो आपसे डबल ले रहे हैं। क्या वो इदारे जो टैक्स आपसे डबल ले रहे हैं, हमारी हुकूमत टैक्स आपसे डबल ले रही है, वो आपको डबल सहूलियात फराम कर रही है? यही मैं बात देखें कि बाहर के मुल्कों में अगर वो टैक्स ले रहे हैं, वहाँ एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, तो के मुल्कों में लोग दिमागी तौर पे पुरसुकून है, बहुत पुरसुकून है। सिर्फ बताता हूँ, देखें ये सारे मेरे भाई हैं, आप भी भाई हैं, वी आर एम मुस्लिम, हम सब भाई हैं। भाई मैं आपको इतना सा बताता हूँ, टैक्स की बात है ना, हम सबको यही लॉलीपॉप दिया जा रहा है बचपन से लेके अब तक कि पाकिस्तान कर्ज़ई मुल्क है। कर्ज़ई मुल्क है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान कर्ज़ई मुल्क नहीं है। हम लोग इन लड़कियों के चक्कर में फंस चुके हैं जो ऊपर बैठे इक़्तिदार में बैठे हमारी जानें निकाल रहे हैं। क्या पाकिस्तान के पास टैक्स इकट्ठा नहीं होता? होता है। कितना होता है? आप उसको अकाउंटेबिलिटी में करें। पाकिस्तान एक दिन की अगर टैक्स रोक के अगर अपना कर्जा उतारे, नहीं उतर सकता? उतर सकता है, लेकिन कोई करना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मांगते हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल के। हम मांगते हैं, हमें आदत है लोगों से मांगने की। इवन के हमारे जो जितने भी हम कहते हैं ना अमीर, आप बता रहे हैं 3-4 करोड़ की गाड़ी में है, वो बेसिकली मांगता है, वो चोरी भी करता है, लेकिन उसको पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, अगर वो चोरी करता है वो पैसा दे के अपनी जान छुड़ा लेता है। गरीब आदमी अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक करता है, यहाँ पे उसका 2000 का फाइन कर देंगे। लेकिन परेशान अमीर भी है, परेशान गरीब भी है। परेशान अमीर नहीं है। अमीर कैसे परेशान है? आपके चैनल के तवसल से मैं लास्ट बात ये करना चाहूँगा, हाई कोर्ट खुदारा इस बात में नोटिस लेके ट्रैफिक वालों को ये मौका मिल चुका हुआ है उनकी एक बात से कि नो पार्किंग में गाड़ी का चलान। देखिए मेरी बात सुने, ट्रैफिक मुझे आपका ख्याल है, मुझे आपका बहुत ख्याल है, आप मेरे सारे भाई हैं, मुझे आप सबका ख्याल है, लेकिन वो ऑर्डर भी अपनी जगह दुरुस्त है, वो गलत नहीं है। दुरुस्त है, मैं एक मिनट हम भी मानते हैं। देखें, रूल एंड रेगुलेशन हर बंदे के लिए। मैं कह रहा हूँ उनको मौका दिया जाए। बिस्मिल्लाह, एक मिनट, चाचू को बोलो। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम इस्लामी भाइयों। बात ये है कि जब हम इधर नहीं रुकेंगे तो माएँ बहनें दिए वो सब कहाँ से ढूंढेगी रिक्शे? वो घर से आती, इज्जत से ले जाते हैं, इज्जत से उनको ले आते हैं। दी होती, बहन होती, माँ होती है, उसका सामान भी उठाते हैं और बहुत इज्जत से ले जाते हैं। मैं सलीम बोल रहा हूँ वट्टू। तो इंशाल्लाह इधर हमें 3-4 साल हो गए हैं, आज तक कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ है। ये सब जो है ये परेशान कर रहे हैं, गरीब को कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये ऐसी हुकूमत हो गई है, ये सब का खून पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्लामी भाइयों। मेरी यही बात है कि आपने अभी बात की थी, आपने बात की थी कि रिक्शे पर सर्विस रोड पे खड़े करने की। ये मानो माल माशाल्लाह बहुत बड़ा है और इसका जो मालिक होगा वो बहुत सरमायादार होगा बंदा। लोगों से नहीं डरते। ये जब तक इसका निक्शा उस वक्त तक पास होता है जब तक ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जगह नहीं देते हैं। इसके अंदर देखें कहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्होंने जगह दी हुई है। भाईजान पैसा लगाया, बना लिया। नहीं, जब ये देखें, गरीब खड़े होने की ये बारी बात है आएगी, आज इनको की, कहीं- ये बात है आज की। मेरा सवाल था ये कि इसके अलावा पाकिस्तान में जो अवाम है सारी, वो ज़हनी तौर पे पुरसुकून क्यों नहीं है? वजह है कि उनको सुकून की है ही कोई चीज़ नहीं। देखिए आप सड़कों पे चलते फिरते हैं सारा दिन, सुकून हमें तब मिलेगा, सड़कों पे चलते, सड़क के हवाले से आप पुरसुकून है, आपको सड़कें साफ सुथरी हर जगह मिल रही वही बताना, सुकून हमें तब मिले। रोड पे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आ गए हैं, रोड पे चलने का टैक्स, उसमें चलान की मद में टैक्स, LTC के चलान की मद में टैक्स, रोड पासिंग के में आगे टैक्स देना। जब हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं उसके मुतबादल क्या हमें इन्होंने कोई फैसिलिटीज़ दी हैं? ये मेरा सवाल दिए है, हैं? यही मेरा सवाल रोड क्लियर दिए हैं? आप नहीं। बताएं, दिए इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतने ज़्यादा दिए भाईजान, भाई मैं आपको सहूलियात दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये सहूलियत देते किस तरीके से हैं। आपने भी पूछा कि रूल एंड रेगुलेशन। ये हमारे साथ नाजरीन एक और भाई मौजूद हैं। ये तो हमने रिक्शे वाले भाइयों से हमारे से बात कर ली, एक और मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश कर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या करते हैं आप? भाई ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं, क्या चीज़? ये गाड़ी की ड्राइवरी कर रहा हूँ, छोटी ये
सुजुकी सीआर की गाड़ी चला रहा अच्छा अच्छा, ये गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। हूँ जी। मुझे ये बताएं, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी आज के दिन WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ये कहती है आपने अपने दिमाग को सुकून देना है, परेशान नहीं होना, परेशानियां नहीं लेनी, अपने दिमाग को सुकून देना और अपने दिमाग का ख्याल रखना है सारी ज़िंदगी। जिस तरह के हालात है, दिमाग को सुकून नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? ये बात पता नहीं क्या मसला बन चुका है पाकिस्तान का, ये दिमाग नहीं सुकून, मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी का कसम से। क्यों नहीं मज़ा आ रहा, क्यों नहीं सुकून? पहले मज़ा था जब ये बेनज़ीर का दौर था सन 2007-8 में, पहले बहुत ज़िंदगी सही गुजर रही थी। महंगाई की वजह से सुकून नहीं है। ये हाँ, महंगाई की वजह से, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, ऊपर देखो मुझे पिछले 2 सालों से बाइक से लेके घूम रहा हूँ। जो इंसान अमीर है, जो 3-4 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, वो परेशान नहीं है? वो नहीं परेशान, उसको खाना पीना फुल मिल रहा है, उसको कौन सी आपने परेशानी? कभी बड़ी गाड़ियों के अंदर कोई बंदा बिला वजह से देखा है परेशान ना हो? वो नहीं, वो तो फिर अपने मजे से फिर रहे होते हैं, परेशान नहीं होता? नहीं परेशान। परेशान हम लोग गरीब होते हैं बेचारे को पता सुबह उठ के कैसे कमाना, कैसे खाना, क्या करेंगे। अगर सिर्फ गुर्बत खत्म हो जाए, पैसा आ जाए तो परेशानियां खत्म हो हाँ, जाए, परेशानी यानी खत्म कि जो अमीर बंदा है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। नहीं, वो तो है ही नहीं, उसको पता है मेरे पास गाड़ी भी है, पैसा भी है और हर चीज़ मेरे पास है, मुझे किस चीज़ की परेशान तो बेचारा गरीब आदमी है जिसको बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिल रहा। ये नवाज शरीफ, ये इमरान खान, ये सब एक ही दाल गली हुई है, पता नहीं क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। हमारे साथ भी पता नहीं क्या, हमें ट्रैक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है इन लोगों ने। आप अपने नई सेहत का ख्याल रखते हैं, कुछ हो जाए तो दिमाग का क्यों नहीं? सेहत का सर, कोई फल सस्ता हो गया, सेहत का ख्याल रखेंगे, फल बहुत महंगा, सेहत का कैसे ख्याल करेंगे? चलें जी, ये तो फिर हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह हमारी आपकी मेरी सबकी परेशानी हमारे मुल्क के लिए कर रहे हैं या अल्लाह, किसी तरीके ये सलाब वाले बेचारे उधर रो रहे हैं, उनको कुछ चीज़ नहीं मेरी, इन्होंने इतना फंड पैसा इकट्ठा किया, वो कहाँ गया? वो बेचारे इधर आके लाहौर में बच्चे गुमराह करके लोगों को दे रहे हैं बेच के। वो अजीब परेशानी हमारे लिए इकट्ठी हुई है, गरीब लोगों के लिए। क्या करें भाई, कहाँ से खाएं, क्या करें? यानी कि आपका मतलब जवाब ये है कि सिर्फ गरीब इंसान को परेशानी है? हाँ, गरीब इंसान दिमागी तौर पर डिप्रेस है, अमीर नहीं है? अमीर को परेशानी है ही नहीं, उसको पता मेरे पास सारा कुछ है, पैसा है, दौलत, गड्डी, ये वो सब जो भी है, उसको पता मैं परेशानी मुझे है ही नहीं। परेशानी तो हम जैसे गरीबों को ये 300-400 माह से जूती मैंने टूटी पड़नी हुई है। आप जिनकी गाड़ी चलाते हैं, जो मालिकान है, वो परेशान नहीं है? वो नहीं, वो खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं उनको। बच्चों की परेशानी, कोई और चीज़ की अल्लाह का शुक्र, वो कह रहे हैं हमें अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ हम जी रहे हैं, परेशान होते ही नहीं है? कभी आपने उनको दुखी नहीं देखा, कभी परेशान नहीं देखा? यार पैसे वाला बंदा कैसे परेशान हो सकता है, मुझे आप इतना बता दें। ऐसा ही भाईजान, पैसे वाला बंदा नहीं हो सकता परेशान? कभी भी नहीं। देखें, स्टेट बैंक का जो मालिक है वो कैसे परेशान होगा? उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से जिसके पास पैसा है वो बंदा बिल्कुल इजी है। ऐसे ही है, पैसा हर परेशानी का हल है? पैसा हर परेशानी का हल नहीं, दुनियावी मामलात में। दुनियावी मामला? हाँ, आखिरवी मामलात में नहीं, सिर्फ दुनियावी मामलात की हद तक पैसा आपके काम आ सकता है बस। जब आपकी जान निकल जाए फिर उसके बाद आपका पैसा आपकी वैल्यू नहीं रखता। कब्र के भी पैसे ले रहे हैं गरीब बंदे से, जो कब्र खोदने वाले ना, जो मर जाता है उससे भी पैसे ले रहे हैं। भाई पैसा दो, 5-10 हज़ार रुपये की कब्र खोद रहे हैं, वो कहाँ से देंगे? आप कब रस्ते में लाश ला के रखते हैं? वो नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो देखें, वो कब्र खोदने वालों को भी कोई रोजगार है, वो मतलब उनके रोजगार का तरीका है। राइट है, यस, मेरे ख्याल से तो उनका हक भाई नहीं है। वो तो उनका एक राइट है ना, हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे। देखें, बात है इंसानियत की। हमारे में मुसलमान वाली बात ख़त्म हो चुकी हुई है। हम अपने आप को मुसलमान बोलते हैं कैसे? हम अब भाई का कत्ल करने को तैयार है पैसे की खातिर, बहन भाई का कत्ल हर करने- परेशानी जो है उसका मसला मेन पैसा। भाई इंसान गरीब है बस। चोरी होती है, क्यों करता है इंसान? गरीब आदमी चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके घर के मामला जो है वो चलते वो चोरी करके पैसे लेके आ जाता था, परेशानी नहीं होती? भाई जान, डेफिनेटली उससे डबल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि चोरी करना इतना इजी नहीं है। क्या ख्याल है? इतना इजी वर्क नहीं है। जब वो करेगा तो उसको पता है कि ये जुर्म है और इसके लिए मेरी जान भी जा सकती है। वर्ड एक ऐसी चीज़ है, जब आप उसको बोलते हैं तो वो आपकी जान भी ले सकती है। चलें भाईजान, फिर यही है कि हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। वो अल्लाह तो ऐसे ही है ना, हमारे लिए बैठा हुआ है हर वक्त। भाई अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह ने आपको 2 रास्ते दिए हैं, अच्छा और बुरा। कुरान पाक में भी वाज़ह मौजूद है। चलना हमने खुद है, चलना भी खुद है और अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह सबकी परेशानी हल करे। बेटर तो हमारे नॉन मुस्लिम हैं जो हमारे से अच्छा सोचते हैं, वो तो इंसानों की मदद करते हैं, जानवरों की भी मदद। चलें, आप भी अल्लाह से दुआ करें, मैं भी करूँगा। अल्लाह इंशाल्लाह हम सबका ख्याल रखेगा। नाज़रीन, अल्लाह करे कबूल हो जाए। मैं तो जी आमीन, अल्लाह आप सबकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह मेरी भी परेशानियाँ दूर करे। नाज़रीन, फ़िलहाल हमें अभी तक तो यही जवाब मिला है कि गरीब आदमी परेशान है, अमीर आदमी परेशान नहीं है, और परेशानी और दिमागी स्ट्रेस जो है वो सिर्फ गुर्बत और फाइनेंशियली तौर पे ही मैटर करता है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। हम वक्फे के बाद आपके पास वापस हाजिर हो गए हैं, दोबारा से शहरियों के पास हैं। एक शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज अंकल जी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, ठीक है? आई नो। तो आप मुझे ये बताएं, सवाल हमारा ये है कि हमारे लाहौर में, हमारे पाकिस्तान में लोग इसका ख्याल रख रहे हैं, अपनी दिमागी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? Maybe I think somebody he will have to qualification is good, is right. Somebody he don't he have to no qualification, you know. नहीं, यानी कि जिसके पास क्वालिफिकेशन है, पढ़ा लिखा है, उसकी हेल्थ ठीक है। वो बात और जो जिसकी क्वालिफिकेशन ही वो अनपढ़, तो आपको पता अनपढ़ ही होता है बेटा। ऐसे ही है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डिप्रेस नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं? परेशान not everybody, maybe some people, you know. हर इंसान तो परेशान नहीं ना यहाँ पे, कई लोग अमीर भी हैं यहाँ पे। ये जो ऐसी ये जो नफ्सियात के डॉक्टर हैं, माहिरीन हैं, उनके पास कौन जाते हैं, पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग? पढ़े लिखे भी जाते हैं, अनपढ़ भी लोग जाते हैं। जिसके पास जेब इजाज़त दे तो चले जाते हैं, कि जेब नहीं जाते तो नहीं जाते बेटा। देखना मेरे पास पैसे नहीं है, व्हाट कैन आई डू, आई नेवर गो टू फ्रॉम डॉक्टर। क्या वजह है, मतलब ये हमारी दिमागी सेहत का हम ख्याल क्यों नहीं रख रहे हैं? वो क्यों इसलिए नहीं रख रहे, महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी है, घर के खर्चात नहीं पूरे होते, वो क्या करेंगे बेचारे, कहाँ जाएंगे, वो भीख मांगेंगे। आप ये अंदाज़ा लगाएं, मेरी तनख्वाह 16,000 है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी, रेंट भी दे रहा हूँ, किराए का मकान है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें ही गुजारा करूँगा। अगर जी जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकान हैं, जो 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं, वो परेशान नहीं है? वो उनकी दिमागी सेहत ठीक है? नो, वे हैप्पी, वी हैप्पी मैन, यू नो, वो नहीं परेशान, ही इज रिच पीपल, यू नो। तो सिर्फ पैसा मतलब परेशानी है? बस मतलब पैसा, इंसान की, आवाम की सिर्फ पैसा परेशानी? लिसन टू मी, ओनली आई हैव टू मनी, आई एम हैप्पी, आई हैव नॉट मनी, परेशानी दिमागी परेशानी। आई हैव नो मनी, आई डोंट वांट टू फॉर एनीथिंग, आई हैव मनी, आई हैव टू बाय फॉर एवरीथिंग पॉसिबल। यानी कि सिर्फ पैसा अगर आ जाए तो परेशानी हल हो जाए? परेशानी हल होती है बेटा। चलें जी, अल्लाह से दुआ करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह सबकी परेशानियां हल करे जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये एक हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, उनसे हमने जब ये पूछा जाना, उन्होंने कहा कि पैसा ही सबसे बड़ी परेशानी है, अगर पैसा आ जाए तो परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक और हमारे साथ भाई यहाँ बड़ी तेज़ तेज़ चलते जा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप किधर बड़ी तेज़ी से भागे जा रहे हैं? स्टिंग लेने जा रहा हूँ, बोतल स्टिंग लेने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी आपके नफ्सियात की सेहत का आलमी दिन है, दिमाग की सेहत का आलमी दिन है। हमारे लाहौर में, हमारे पाकिस्तान में हम इसका ख्याल रखते हैं, हमारी दिमागी सेहत का? अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। सब लोग रखते हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल रखता हूँ। अपने दिमाग का ख्याल के परेशानी नहीं लेते? नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेते। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। ये तो हमारे शहरी जानना चाहते हैं कि ये क्या है इस चीज़ की? सर बात क्या है, मैं ना अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहा हूँ, बुटीक है मेरी, ठीक है, तो कम से कम 15-20 लाख में कारोबार कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी ले रहे हैं, आपके सामने हंसमुख जा भी रहे हैं। नहीं, यानी कि अगर आपके पास कारोबार आपका सेटल है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप परेशान नहीं होते हैं? नहीं, कोई ऐसे फ़िलहाल तो अभी तो ये आपके सामने दिन है, कोई परेशानी वाली नहीं है, अल्लाह ना करे, कल का नहीं पता कोई। नहीं, अल्लाह कोई परेशानी का आलम ना लेके। मुझे ये बताएं, जो 6 करोड़ की गाड़ी में, 5 करोड़ की गाड़ी में बंदा फिर रहा होता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती? सर सवाल तो बहुत ज़बरदस्त है। कहते हैं ना, परेशानी और पैसा ये एक अलग मैटर है, कोई पैसों वाले परेशान है कोई, लेकिन जो मैं अपनी बात करूँगा ना, मैं फ़िलहाल परेशान हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, जितने पैसे ज़्यादा होंगे वो परेशानी एक अपनी जगह पे। हर बंदा इस वक्त खुश नहीं है, हर वक्त जो है ना फ़िलहाल गम में भी नहीं रहता भैया, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, ये बात है। ऐसे ही है। तो यानी ये परेशानी नाज़रीन, जैसा कि हमारे भाई ने बताया, बहुत शुक्रिया जी, हमारे भाई ने बताया कि परेशानी जो है ना वो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा सिर्फ पैसे से ही आती है और किसी चीज़ से नहीं आती है। एक हमारे साथ और शहरी जा रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आप रॉन्ग क्यों जा रहे हैं? खैरियत है? हाँ, मेहरबानी। और कहते हैं मेहरबानी, रॉन्ग जा रहे हैं। ये परेशानी, ये मेरे ख्याल से ये जो हमारी आवाम है, थोड़ा सा ये भी परेशानी को बढ़ावा देते हैं। यहाँ से रॉन्ग आ रहे हैं, ट्रैफिक का आलम ख़राब किया हुआ है, गहमा गहमी बनाई हुई है, अजीब सा माहौल बनाया हुआ है। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के और शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिमागी सेहत की, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? यार रस्ते शस्ते बंद करके आप बैठे हुए हैं, ये भी बड़ी परेशानी है भाई। ये तो लोगों की बाइकें, हमारी तो रस्ते बंद करने का तल्लक ही नहीं है। हम किसी को मना भी करते, वो आगे से झड़के देते हैं, भाई आप कौन होते हैं? ये भी परेशानी है। अच्छा, परेशानी से मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, हमारे दिमाग का, हमारे नफ्सियात की सेहत का आलमी दिन है। आप ख्याल रखते हैं अपने नफ्सियात की सेहत का? आप हालात सही कर दें, हमारे नफ्सियात अपने आप ठीक हो जाएंगे।
हालात को अब किस तरह से वाजे करें, क्या हालात? देखें जी, जिस चीज़ पे महंगाई पड़ जाएगी उसके तो दिमाग अपने आप ख़राब रहेगा। अब एक बंदा कमाई करने जाता है काम पे, वो काम उस हिसाब से चल नहीं रहा तो वो घर वाके बीमार ही रहेगा, सोच में ही रहेगा, तो उसने ठीक कहाँ से होना है? मसला मेन चीज़ है हमारी कारोबार, हमारा काम, हमारा ख़र्चा, वो कंट्रोल में, तो हर चीज़ कंट्रोल में, दिमाग भी कंट्रोल में। यहाँ पे हर बंदे को आप देख लो, मेरा ख्याल है अगर 100% दुनिया है तो उसमें से 5% लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी जाते हैं अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए। 95% बेचारा तो आटे चीनी दाल से बाहर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमारे में ये है कि हम लोग चीज़ बढ़ती है, पैसे दे के तो आ जाते हैं, अगर उसका पेट्रोल कम हो जाए, कुछ कम हो जाए, रेट्स वापस नहीं आते। वो वहाँ चढ़ गए हैं ना, वो वहीं पे रहने। आप क्या काम करते हैं? मैं शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का काम करते हैं, माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, मतलब आपकी भी आमदन अच्छी होगी माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद इसमें बरकत दे और आमदन अच्छी करे। जो इंसान दिन का करोड़ों के हिसाब से कमा रहा है, 5-6 करोड़ की गाड़ी में घूमता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़ा, वो परेशान नहीं है? वो अपने हिसाब से परेशान है, लेकिन इतना परेशान नहीं जितने गरीब परेशान है। क्योंकि जो इंसान रोज़ कुआं खोद के पानी निकालता है ना, उसके लिए टेंशन ज़्यादा है। जिसका कारोबार चल रहा है उसने रिजर्व भी किया होगा, जाहिर है उसने उसमें से चला के अपना वक्त पास करके आगे दिन अच्छे आएंगे, वो कर लेगा क्लियर। कारोबार का असूल ही होता है, पैसे जमा रखो, जब कोई मसला पड़ता है उसको यूज़ कर लो। यानी हमारे पास सिर्फ परेशानी लाहौर में या पाकिस्तान में सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई परेशानी? पाकिस्तान में जी खाली लाहौर गुर्बत परेशानी है, इसके अलावा गुर्बत परेशानी है। आप गुर्बत हटाएं, हर बंदा अपने साल में से 1 महीना अपने घूमने फिरने में लगेगा, कभी भी टेंशन में नहीं आ सकता। ये मेन रोड है जी, इसका जो आलम आपके सामने है, जो ट्रैफिक है, तजावज़ात बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई भी बंदा आ जाए, मैं आ जाऊँ या कोई भी और आ जाए, वो आके जो इससे परेशान होगा, ये परेशानी नहीं है? आप ये परेशानी कहते हैं, एक बार तजवाज़ात ख़त्म करके देख लें आप, अगर ट्रैफिक ऐसे ही नहीं लगेगी तो मुझे पकड़ लेगा आगे, मैं यहीं खड़ा हूँगा। ये रोड कितने फुट का है? ये मेरा ख्याल है कम से कम भी कोई 20-22 फुट का, तो इससे ज़्यादा ही होगा। इससे ज़्यादा होगा। रोड के जो होते हैं वो डबल किया जाता है, 240 होगा इसका, इतना होगा तकरीबन, गालबन 250 के करीब होगा। मुझे ये बताएं, ये यहाँ पे ट्रैफिक के लिए कितना मुयस्सर है? ट्रैफिक के लिए महज ज़्यादा भी होगा तो 20 भी नहीं होगा। तो ये परेशानी नहीं है? परेशानी है, लेकिन आप समझ नहीं रहे कि एक सामने पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी वहाँ नहीं जाएगी। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, सामने को जी पार्किंग पे लगाओ, वो कहेगा ये सड़क आपके बाप की है, मैं यहाँ कितना लगाऊँ? आप किसी को सुधार नहीं सकते। मेरी बात सुने, वो गाड़ी लगाना तो समझ आता है, ये तजावज़ात की जगह पे गाड़ी लग जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बच जाएगी। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि तजवाज़ात हटा के देख लो, यहाँ गाड़ी लग जाएगी, जहाँ पे अब गाड़ियाँ लग रही हैं वो जगह बच जाएगी। तब भी लगेंगी यहाँ पे। एवरीथिंग जो है ना वो मैटर करता है कि अवेयरनेस के ऊपर। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, अब यहाँ पे हम लोग पार्किंग में क्यों नहीं जाते? क्योंकि पार्किंग का एक अलहदा माफिया है, पार्किंग वाला एक अलहदा माफिया है। अगर गवर्नमेंट ने उसको 20 रुपये डिसाइड किया हुआ तो उसने 50 रुपये ले लेने हैं आपसे। और परेशानी ये भी होती है, और पर आवर के हिसाब से लेंगे। अब यहाँ पे जिसने आना है वो उसने घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगा देने हैं। उसने कहना जी मैं 500 रुपये पार्किंग में दे दूँ, मुझे क्या होगा? एक और नाज़रीन हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं? माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, मेहनत करते हैं आप। मुझे ये बताएं, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यानी हमने अपने दिमाग का, नफ्सियात की सेहत का ध्यान रखना है। ये इस हवाले से ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिन मनाती है, ठीक है? आपको पता था इस बात का? नहीं, अभी पता चला। अभी पता चला। अच्छा, आप अपने दिमाग की सेहत का ख्याल रखते हैं? इस दौर में कौन रख सकता है, इतनी महंगाई के दौर में, इतनी महंगाई है, आपको सोचें में हर बंदा परेशान होता है इसमें। हाँ जी, महंगाई नहीं है ना, कोई नहीं। इधर आगे आ जाए, आगे तशरीफ लाएं जरा। तुमने मगरिब का नमाज पढ़े? तुमने पढ़े? किसने पढ़े? ऐसी आगे तशरीफ लाएं। खान हमारा मालों की वजह से कभी सही अमाल हम करेगा, अल्लाह की तरफ से सही पैसा लगेगा, कभी बुरा माल करेगा, अल्लाह का हुक्म तोड़ेगा, फिर हमारा ऊपर गलत पैसा लगेगा। चीज़ों का नरखी तो ऊपर से है, नीचे से तो नहीं है। न इमरान खान के पास कुछ है, न नवाज शरीफ के पास कुछ है, ये अल्लाह की तरफ से हमारा मालों की वजह से है। ऐसे ये बेशक खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, मैं खान साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर अपना उनकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ये बताएं, आज का दिन मतलब जैसा मैंने आपको बताया, तो हम अपना सेहत का ख्याल रखते हैं, दिमागी सेहत का? इस दौर में तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो ही। क्यों नहीं रखते? किस लिए महंगाई, बंदा सुबह घर से निकलता है, परेशानी है, हर चीज़ मेंटेन करनी होती है, बच्चों का, घर का, हर चीज़। अब अगर आप बंदा 1000 कमाते है, उसका खर्चा 2000 होता है। अगर गुर्बत ना हो, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती?
हाँ, गुर्बत परेशानी? गुर्बत मेरे ख्याल में ज़्यादा। जो एक अमीर इंसान 4-5 करोड़ की गाड़ी में फिरता है वो परेशान नहीं है? हो सकता वो भी हो, ये नहीं है इलाज। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये हमारे साथ भाई थे, इनसे हमने बात की है और मैक्सिमम शहरी जिनसे भी हम बात कर सकें, जिनसे भी हमने बात करने की कोशिश की है, उन सब का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो है परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं गुर्बत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बात तो सुने, परेशान लग रहे हैं, खैरियत है? क्या हुआ? इधर बात सुने, इधर आए। बस जो परेशान है? नहीं जी, क्यों परेशान हो? लग रहे हैं परेशान। नहीं, आज आपको पता है आज दिमागी सेहत का ख्याल रखने का आलमी दिन है आज। मोटरसाइकिल नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान थे। हाँ जी। इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है? नहीं, चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, परेशान करे बिना। नाज़रीन, जितने भी शहरियों से आज हमने बात करने की कोशिश की है वो अभी सब ने यही कहा है कि परेशानी सिर्फ गुर्बत की वजह से है और किसी वजह से परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल वही था कि एक अमीर इंसान जो बहुत अच्छा कमाता है, क्या वो परेशान नहीं है? और उनका जवाब मैक्सिमम यही आता था कि परेशान वो भी है, लेकिन उसकी डिफरेंट परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है, हम ये मना तो लेते हैं, गूगल पे भी देख लेते हैं और दूसरी वेबसाइट पे भी देख लेते हैं, लेकिन उसके लिहाज से हम कितने अवेयर हैं, इस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे किसी माहिर नफ्सियात से भी। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं और कोशिश करते हैं किसी माहिर नफ्सियात से इस सवाल का जवाब ज़रूर हासिल कर सकें। वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से ही बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आफ्ताब आसिफ, हेड ऑफ साइकेट्री डिपार्टमेंट, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेयो हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, सबसे पहले मुझे ये बताइए ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है क्या? असल में हुआ यह था कि 1992 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO उन्होंने कहा कि लोगों को जहां जिस्मानी बीमारियों के मुतालिक तो बहुत मालूम हो चुका हुआ था, दिल की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं और बहुत सारी, लेकिन जो नहीं पता तो वो था नफ्सियात की बीमारियां। उन्होंने यही सोचने के लिए कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, जो आपकी सोच है वो आपकी सोचें क्या सोचती हैं, कहीं सही साइड पर सोचते हैं, कहीं नहीं सोचती हैं, क्या उससे आपको डेली लाइफ को अफेक्ट करते हैं, क्या आप खुश हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। इन सारे सवालात की वजह से लोगों को एक अवेयरनेस बताना चाह रहे थे WHO कि भाई ये भी आपके, इसलिए आपको भी इस चीज़ के मुतालिक पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये फिर जिस दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है उस दिन कुछ अवेयरनेस की जाती है डॉक्टर्स की जानिब से, ये एजुकेट किया जाता है लोगों को? बिल्कुल देना चाहिए। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके थ्रू आप देख रहे होते हैं। एक तो इंडिविजुअली लोगों को, क्योंकि हमारे पास जो लोग अपनी तकलीफ़ों की वजह से आ रहे होते हैं तो नेचुरली वो भी आ ही रहे होते हैं ना किसी तरीके से। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो मीडिया है, चैनल्स हैं, क्योंकि जितनी हमें अवेयरनेस मालूम होनी चाहिए थी उस चीज़ के मुतालिक वो ज़्यादातर लोगों को नहीं होती, क्योंकि सारे लोग पाकिस्तान में सारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ गाँव का भी बहुत सारे लोग हैं, इसी वजह से शहर में भी हैं, शहर में भी नहीं पढ़ाई जा रही कई जगह से, एजुकेशन प्रोग्राम्स जो से वो वीकनेसेस हैं। तो जब उनको मालूम ही नहीं है कि मुझे भी मेरे जहन की तकलीफ जो हमसे वो भी एक बीमारी के तौर पे बन सकती है, उस चीज़ के लिए जो हमारे लिए हम जो खुद एज अ टीचर वो तो हम मदद कर रहे होते हैं फॉर पीपल हु आर बिकमिंग डॉक्टर्स, जो डॉक्टर बन उनके लिए तो हम कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे में अस्पताल की OPD के अंदर अगर बैठे हुए बेचारे जिनको पता चल जाता है और उनको कोई और रिश्तेदार बता देता है या सामने वाला बता देता है तो वो बेचारे आ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने पे ज़्यादातर लोगों का जो साहब और WHO यही चाह रहा था कि अवेयरनेस प्रोग्राम बताया, उसमें मीडिया का चैनल जो साहब वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा दे रहा है और दिया करेगा इंशाल्लाह, मज़ीद दिया करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर में रहते हुए, हमारे लाहौर को देखते हुए आपको क्या लगता है क्या एस्पेक्ट्स होंगे वर्ल्ड कह रहा हूँ, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब क्यों होती है? देखिए, मेंटल हेल्थ तो जिस मैंने पहले आपको बताया ना कि मेंटल दिमाग के अंदर जब भी बोझ आ जाए और उसके लिए एक तो अपने आप को समझें कि जैसे डिप्रेशन है, एक वर्ड है डिप्रेशन, नाखुशी है। नाखुशी क्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। जब किसी को दुख पहुंचता है तो उसको जो है वो एक पता चलना चाहिए। अगर एंजाइटी है, अगर मेरी एंजाइटी ना होती तो शायद मैं इम्तिहान पास ना कर सकता, क्योंकि एंजाइटी होती थी तो मैं पढ़ता था। तो लिहाजा एंजाइटी भी ठीक है, वो भी हमें होनी चाहिए। वो डिप्रेशन है, वो भी हमारे पास पता होना चाहिए। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें ही या उनमें से एक चीज़ उसकी इंटेंसिटी यानी वो इतने ज़्यादा आपको असर करने लग जाए और उसका टाइम
एक दिन के लिए तो हम सब डिप्रेस्ड हो सकते हैं, एक दिन से हमें एंग्जाइटी हो भी सकती है, लेकिन जब उनके लफ्ज़ हैं जो WHO की साइड से कि अगर 2 वीक्स से ज़्यादा हो जाए और 4 वीक्स तक चलता जा रहा तो उसका मकसद है कि वही सोचें जो आपके ख्याल में एक मामूली सी बातें थी जो सब लोगों को होती थी, वो एक बीमारी के तौर पे बन गई। तो ये अवेयरनेस बताने देने के लिए कि वो एंग्जाइटी तो कहाँ नहीं है। आपने लाहौर की बात की है, तो उसी तरह आप बाकी जगहों पे ले जाएं। अब तो बाय द वे अब तो आप गांव भी चले जाएं तो कोई फ़र्क कोई नहीं है, क्योंकि आपका मीडिया और मोबाइल जो सारा कुछ, तो वो दुनिया छोटी हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, यूट्यूब की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से जो खुशियाँ आपको यहाँ भी मिल रही होती हैं वो वहाँ भी मिल रही होती है, जो यहाँ की अफसोस से होती हैं वो वहाँ भी। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है आपके, मैं कहा देखिए जो बड़े सिटीज़ हैं, जी, बेशक वो लंदन है, बेशक वो न्यूयॉर्क है, बेशक वो लाहौर है, कराची है, तो कराची और लाहौर और लंदन ये बिगर सिटीज़ में जो उनसे ना आप हर वक्त एक तेज़ी है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत है, लोग ड्यूटियाँ कर रहे हैं और कोई ड्यूटी एक नहीं कर रहा, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, डबल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं और चीज़ के मतलब। और लोगों को आप जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों को घर से बाहर निकलते हुए भी घबराहट होने लग जाती है कि मैं जिधर से पहुँचना है, ऑफिस पहुँचना है, तो रास्ते में भी मैं ठीक रहूँगा कि नहीं। और रोज़ देखते हैं कि आप पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, बड़े शहर की वजह से लोग गिर भी रहे हैं, लोग एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और सारी चीज़ की वजह से, तो तेज़ी का एक असर चल रहा है। फाइनेंसिस का जो सा है वो ज़्यादा, फाइनेंसिस यानी हम लोगों के जहन में जो खुशियाँ जो सी हैं वो अब पैसे रिलेटेड हो गई, तो अब वो मनी ओरिएंटेड की वजह से, पैसे से वो कैपिटलिज्म का जो ताल्लुक करवाया अमेरिका ने, जो अब फैल गया इतना ज़्यादा, उस वजह से फोकस इस फाइनेंसिस पे आ गया, पैसे पे आ गया, और इसका इम्पैक्ट होता है मेंटल हेल्थ पे। और इसका ऑफ कोर्स ये भी अब करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ एरियाज़ में, लाहौर के एक एरिया में वहाँ इकॉनमी जो सी है वो बहुत अच्छी है, कारें बहुत अच्छी हैं, ज़रा पोर्श एरियाज़ में चले जाएँ हमारे लाहौर के, आप वहाँ जाके देख लीजिए। लेकिन हुआ ये है कि वहाँ फाइनेंसिस तो आ गए, लेकिन खुशी तो नहीं आई ना। खुशी तो उनके लिए हमारी पहले छोटी छोटी खुशियाँ थी बेसिकली, पहले अब कोई चीज़ छोटी चीज़ नहीं चाह रहे, और जहाँ फाइनेंसिस साइड पे लोग हैं, जहाँ उस एरिया की बात आप कर रहे हैं, वो बड़ी चीज़ चाहते हैं। अब वो बड़ी चीज़ जो सी है वो होती है, मुश्किल होती है, और उसमें आपकी जो जेलसी प्रेजेंटेशन है दिल के अंदर के, दूसरे की चीज़ ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी भी ज़्यादा है, क्यों इसके पास क्यों ज़्यादा है। ये जो एक होता था कंपटीशन, जी कि हमें पढ़ना है, इसमें हमने अच्छे मार्क्स लेने, यहाँ तक तो हम ठीक थे। अब जो सिस्टम ही चेंज हो गया हुआ है, वो कंपैरिजन पे आ गया कि मुकाबला, तुम मेरे से बेहतर हो कि मैं तुमसे, तो इस तरह ये जो कल्चर चेंज हो गया हुआ है। आप बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो बेशक लाहौर ही कर दें, तो ये जो इसकी वजह से लोगों के आपस के ताल्लुकात जो उनसे हैं, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें से एक ही एक बंदे को डिप्रेशन था भी तो कोई आपकी मदद करने वाला नहीं, ठीक है। अब वो से इंडिविजुअलिटी हो गए हुए हैं, सारों के छोटे छोटे घर हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, वो अब ये भी नहीं पता कि साथ वाले घर में कौन है। ऐसे ही है, मतलब बेसिकली वो मेंटल हेल्थ में जो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में या डिस्ट्रैक्शन और दूसरी तरफ ध्यान जाना, ये मैटर करती है चीज़। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वॉल्वमेंट। आपने बात की फाइनेंसिस की, तो जी हम बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो आपको खुशी साथ पे भी ला सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन साथ भी ला, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि जो अमीर लोग बैठे हुए हैं या बड़े अच्छे मिडिल क्लास बैठी है या अपर मिडिल क्लास बैठे हैं उनके डिप्रेशन नहीं है, एंग्जाइटी भी चल रहा है, डिप्रेशन भी बैठे हैं, और ऊपर से वे कोविड के देखें, कोरोना वायरस ने क्या किया। कोरोना वायरस ने लोगों को घर में बैठा दिया और काफ़ी 2 साल इस मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं। अब उन लोगों की जो जनरेशन है, जो छोटे जनरेशन, अब उन लोगों को देखिए ज़्यादातर रातों को जाग रहे हैं, ज़्यादातर लोग जाग रहे हैं, जो तो काम कर रहे हैं ना ऑफिस वाले वो तो और हैं, लेकिन जो बाकी जनरेशन आ गई हुई हैं उनको भी, वो फिर उतना सोशलाइज नहीं कर रहे। ऐसे ही हम लोगों के लिए था कि हम एक दूसरे से मिल के इकट्ठे बैठ के बगैर पैसे हुए बैठ के खुश हो जाते थे, बातों से हम अपने आप को खुश रखते थे। अब जो उनसे वो उस तरह नहीं रहा हुआ, अब सारों के पास वो मोबाइल्स हैं और इंडिविजुअली हो गए हैं, डिवाइडेड हो गए हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो सिर्फ फाइनेंसिस नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो कल्चर चेंज हुआ है, ये हमारा जो नेगेटिविस्टिक कल्चर बन चुका हुआ है, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन, और बड़ी सिटीज़ में लाइक बिग सिटी लाइक लाहौर जैसे या कराची जैसे, और ये इसकी वजह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब इसका कोई ट्रीटमेंट भी है, मतलब डेली रूटीन में
मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इस लिहाज से कोई ट्रीटमेंट, और वैसे अगर डिस्टर्ब हो चुकी है तो उसका ट्रीटमेंट? इस ट्रीटमेंट से एक बात मैं पहले कर दूं, क्योंकि ये बड़ा मैं शायद मैंने बताना चाहिए था आपको, वो नहीं बता सका। वो ये है कि आजकल क्योंकि खुशियाँ मुश्किल हो रही हैं ना, और यंग एज के लिए बेचारों के साथ और मुश्किल है, इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम्स हैं बड़े शहरों में भी और गाँव में भी, और वह ड्रग एडिक्शन। अच्छा। क्योंकि देखिए, हम लोगों के लिए सिनेमा में जाके मूवी देखना, बाहर जाके खाना खाना, आप लोगों का भी अभी भी है, मूवी देखना, सोशलाइज करना, वो एक हैप्पीनेस वाले थे। कभी एक गेम्स देख रहे हैं, कोई हॉकी के गेम देख रहे हैं, स्क्वॉश गेम्स देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं, अब आप उस तरह का वो स्टेज गुजर गया हुआ है, अब आपको खुशियाँ उस तरह की मिलती नहीं है। इसकी जब नहीं मिल सकती, और कोविड के टाइम से भी बिल्कुल ही बंद कर दिया, और कुछ यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर में भी चेंजेस आ गए, तो उस वजह से जो ड्रग एडिक्शन लेवल जो सा है वो भी बहुत बड़ा है। तो मेंटल हेल्थ, जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसका ब्रॉड सा एक ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ का, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स बताने के लिए कि भी बी केयरफुल, ये भी अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी और अपने सीनियर्स के लिए भी उसके जरा समझें कि जब जहन में अगर आप खुशी में नहीं मिल रही है तो फिर और आपको बेशक वो लाइन क्लोजर हो गई, वो फिर भी आपकी मुस्कुराहट और खुशी नहीं मिलेगी। ये भी है। जहाँ आपने आखिरी सवाल जो है उसका ट्रीटमेंट के लिए क्या? जी। देखिए, इसके 3-4 तरीके हैं उस चीज़ के लिए। एक तो घर की ट्रीटमेंट जो हम सब करना चाहिए, वो है शेयर, अपनी तकलीफ़ें दूसरों को बताना, शेयर करना। क्योंकि होता यही था कि हर वक्त हम एक दूसरे को बताते रहते थे, हम एज फ्रेंड्स जो से थे, हम दूसरों को बताते ही रहते थे हर चीज़ में। तो शेयर करना जो सा है, ये बेसिक चीज़ है अपने आप को करने के लिए। तो वो आपका घर है। अगर आप किसी अपनी माँ से बताकर अपनी फीलिंग बता सकें तो बतानी चाहिए। अगर आपको भाई को बताना चाहिए, बहन को बताना चाहिए, कज़न को बताना चाहिए, चाचा को बताना चाहिए, मामू को बताना चाहिए, जो भी है, ये फर्स्ट स्टेज है अपने आप को ठीक करने के लिए। जहाँ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल लोग जो से वो ट्रस्ट करना जो उनसे कम होता जा रहा है, तो अपने आप को कम बताना शुरू कर, नहीं बताना शुरू होते हैं तो फिर जाकर उनको मुसीबतें शुरू होती हैं। कुछ लोगों के लिए मिल लेते हैं, लोग अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, वो अपना शेयर करना शुरू कर देते हैं, ये अलहदा थेरेपी है। फिर तीसरा है जो कि जिसको काउंसलिंग कहते हैं। अब वो काउंसलिंग अच्छी जगह है, यूनिवर्सिटीज़ में है, कॉलेजेस में है, प्राइवेटली भी है, वो जिसमें दवाइयों का ताल्लुक नहीं होता, मैरिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, लोगों को फाइनेंसिस का होता है, तो एक काउंसलिंग का तरीका बन जाता है। फिर स्टेप्स आ जाता है, तो इसलिए है कि क्योंकि जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है और खुशियाँ नहीं मिल रही, तो उसमें दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, सुबह फ्रेश ना उठना, जिसमें भूख में ज़्यादा हो जाना, भूख कम हो जाना, नींद ख़राब हो जाना, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाना, बेचैनी ज़्यादा हो जाना, बैठ न सकना, इधर उधर उठना, या बिस्तर पे लेटा है तो लेटे रहना, यानी ये सारी तकलीफ़ें जो उनसे बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर उसके लिए फिर मेडिकल ट्रीटमेंट आना शुरू हो जाता है, ज़रूरी है, जिसके लिए फिर वो दवाइयाँ हैं। पहले तो एक ही लोगों के जहन में था जी कि वो दवाइयों से आदत हो जाती है, हाँ जी इनसे नींद बहुत आती है, वो एक टाइम था, वो पुरानी दवाइयाँ थी और उसमें वाकई ही उन दवाइयों में नींद का भी असर था। और अब काफ़ी चेंज हो गया हुआ है, दुनिया सारे जो से हैं वो अब नई जनरेशन वाली मेडिसिन हैं, उसमें उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि पहले होता था। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी और आज के प्रोग्राम का वक्त भी हमारे पास ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इस मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब ने जो बेसिक टिप्स दिए हैं, जो बेसिक स्टेप बताया कि शेयर करें अपने दिल की हालत, अपने गम, अपनी खुशी सब शेयर करें और अल्लाह पे यकीन भी रखें। वो कहते हैं पीर कामिल नहीं, यकीन कामिल। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह खुशियाँ आपको ज़रूर देगा इंशाल्लाह। और अपनी खुशियाँ फाइनेंशियल चीज़ों में ढूंढने के बजाय अपनी खुशियाँ लोगों में ढूंढने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।